बड़ी खबर यह है कि ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ में पीवी सिंधु ने चाइना के ही बेंगजियो को हरा दिया है और पहला गेम उन्होंने 21-13, दूसरा गेम 21-15 से जीतकर भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में अपना तीसरा मेडल दे दिया है। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था और अब ब्रॉन्ज मेडल जीत के ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं पीवी सिंधु। जी हां, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। आज सीधे गेम्स में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 9 ही बेंगजियो को हरा दिया है। 21-13, 21-15 से उन्होंने सीधे गेमों में यह ब्रॉन्ज मेडल मैच जीत लिया है। कल निराशा जरूर हाथ लगी थी जब वो गोल्ड मेडल का मैच के लिए नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज उन्होंने सारी कमी पूरी करके सीधे गेमों में ये ब्रॉन्ज मेडल मैच जीत लिया है। पूरे ओलंपिक्स का जो सफर रहा है उनका, उन्होंने सभी मैचेस जो जीते हैं वो सीधे गेम में जीते हैं। जो एक मैच वो हारी है सेमीफाइनल, वो उन्होंने सीधे गेम्स में हारी थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे जरूरी खबर और सबसे अच्छी खबर यह है कि पीवी सिंधु ने इंडिया को अपना तीसरा मेडल दे दिया है। खुद का उनका ये दूसरा ओलंपिक मेडल है और इसी वजह से पीवी सिंधु अब पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में लगातार मेडल जीते हैं। और रेसलर सुशील कुमार के बाद पीवी सिंधु अब दूसरे भारतीय एथलीट बन चुकी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। बैक टू बैक मेडल पीवी सिंधु का। रियो 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था, कैरोलिना मैरिन से वो फाइनल हारी थी और आज पीवी सिंधु ने चाइना के ही बेंगजियो को हराकर सीधे गेम्स में 21-13, 21-15 से हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि रियो 2016 में सिल्वर, टोक्यो में ब्रॉन्ज और ऐसे करने वाली पीवी सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है और दूसरे भारतीय। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लगातार पैनल जुड़ने वाला है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती के पास। कुंतल, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? सीधे गेम्स में आसान मैच नहीं था। हेड टू हेड में पीवी सिंधु काफी पीछे थी चाइनीज शटलर के साथ, लेकिन फिर भी बहुत शानदार गेम खेला पीवी सिंधु ने। देखिए, चाइनीज को हराकर मेडल जीतना कभी आसान नहीं होता है क्योंकि चीन को पता है कैसे मेडल जीतना है और वही चीनी खिलाड़ी के खिलाफ इस तरह का डोमिनेंस दिखाना, आप नेट प्ले कहे, अग्रेशन कहे, आप रैलीज में जब गेम जा रही थी तब कहें, सिंधु ऐसा दिखा दिया है कि वो हर एक वक्त के लिए तैयार थी और मेडल जीतने के लिए यहाँ किस तरह से प्रिपरेशन उन्होंने की थी। और अब समय आ गया है ये कहने के लिए कि पीवी सिंधु भारतीय खेलों के इतिहास में सबसे बड़ी एथलीट है। ये कहने का समय आ गया है विवेक, कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, ओलंपिक में 2-2 मेडल, एशियन गेम्स में 2-2 मेडल और एशियन गेम्स में जहां सारे बैडमिंटन के जो सुपर पावर्स है वो एशिया से ही है, तो एशियन गेम्स में 2 मेडल, 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, 2 ओलंपिक मेडल के साथ ये कहने का समय आ गया, ये सवाल उठाने का समय आ गया कि पीवी सिंधु ही सबसे बड़ी एथलीट है भारतीय खेलों के इतिहास में। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमको बता दें कि पीवी सिंधु ने आज चीन के ही बेंगजियो को सीधे गेम्स में हरा दिया है। 21-13, 21-15 से उन्होंने ये मैच जीत लिया है और जीतते ही उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। यानी कि अब इस ओलंपिक में भारत के पास मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। लवलीना से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आगे सिल्वर या गोल्ड इंडिया को लेके आए और पीवी सिंधु ने आज भारत को 21-13, 21-15 से ये मैच जीतकर ब्रॉन्ज मेडल दिला लिया। यानी कि 2016 रियो ओलंपिक से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन फिलहाल इंडिया का हो चुका है इस ओलंपिक्स में। 3 मेडल भारत के। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर पीवी सिंधु के पिता फिलहाल मीडिया से बात कर रहे हैं। Everyone, the entire nation, she has bought a medal, and I am happy that she is the first woman to win 2 consecutive Olympic medals. No doubt, it's a bronze and a silver, but continuously. So that's a record. So so that way at least she has bought some name and fame to the country. ఇవాళ గేమ్ గురించి ఏం చెప్తారు? ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అటాకింగ్. So what did you speak to her? ఈ రోజు గేమ్ గురించి ఏం చెప్తారు? What did you speak to her and what she said what happened? Yesterday I told her you have given your best and no problem, but concentrate today and just think that you are giving me a gift and play on the court. So I am very happy. Was her morale down yesterday after the No, match? no. Morale in the sense, of course, everybody will cry. She had tears in her eyes, but good that she has recovered and come back.
and she has won today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 తోటి ఓడిపోయిన తర్వాత నిజంగానే మళ్ళీ కమ్బ్యాక్ అవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. అవును. బట్ ఈ రోజు అపోనెంట్ ని చూసుకుంటే ఆమె బెటర్ రికార్డ్ ఉంది సింధు మీద. అవును. దో దట్ షీ హాస్ మోర్ విన్స్. బట్ ఈ వాల్టి గేమ్ వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ వాస్ హర్ మైండ్ సెట్? అంటే వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను, చాలా ఫోకస్గా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా పెట్టుకుని వెళ్ళాలి తల్లి. ఎందుకంటే దట్ విల్ because I told her that yesterday and day before yesterday He Bingjiao has played 3 games. It is not easy for a player to continue again the same rhythm. Plus నేను pace కూడా పెంచమన్నా, ఎందుకంటే if you don't increase the pace, He Bingjiao is also a tricky player like Taizu. So that's how she lost in Indian Super Series. Though she was leading 2016, she lost 23-21 and 21-18. So keeping that in mind, I have sent a video also of He Bingjiao where she played in Delhi. And of course coach and even Sindhu was also analyzed in the morning. And I'm very happy today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 విన్ అయినప్పుడు ఆవిడ చెప్తూ సింధు ఎక్కడైతే ఫ్లాస్ ఉన్నాయో వీటిని గమనించి ఆడారు అనే ఒక స్ట్రాటజీ తోటి వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పారు. బట్ ఈ రోజు మీరు చెప్పినట్టుగా నిన్న 3 గేమ్లు ఆడిన తర్వాత ఈ రోజు ఆడడం అంత ఈజీ కాదు. బట్ హౌ డస్ షీ లుక్ ఇన్ ద కోర్ట్ సార్ ఓవరాల్? Did she adopt a different strategy while playing? No. Overall, she was very aggressive on court, and I told her, just keep attacking, especially towards her back. Because when He Bingjiao plays, first stroke he plays at the forehand, immediately she leaves that place and covers the other 3 places. So now what I said is, keep playing some repeated strokes. Then while watching, because I had a physio there on phone, then I was messaging her that now the inward shots are more successful for Sindhu. After 1-2 rallies, then she can go for the inward attack. Yeah, especially a 17th point rally, Yeah. the way she's smashed. Yeah. She So couldn't reply. you might have watched. Yes, sir. People who have watched. So she has more attacked on inward, especially towards her backside. That too smashes. There she was successful and we could get the game. As a father, obviously it is a proud moment for every Indian. But as a father, how excited are you to welcome her now, sir? So of course I told her I'll come to Delhi. So I think she is coming to Delhi on 3rd. Let me speak to the officials, by officials, and I am planning to go to Delhi because this is Olympics is not a small event where you get a medal, whether it is a gold or silver or a bronze. A medal is a medal, and I am happy the way she has worked, and God has given us all the happiness. Any special request from her? She's worked very hard to achieve this. Anything that she... No, Sindhu is not such a girl. She will not request. So now, see, we have to make her happy. So still a long way to go, and I am confident that she will play another next Olympics also. రమణ గారు ఒక ప్లేయర్ ఒక ఒలింపిక్స్ ఆడటమే ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్. మీరు చెప్పినట్టుగా మీ మాటలోనే 2 ఒలింపిక్స్, అది కూడా 2 మెడల్స్ తెచ్చారు. 2 medals. సో వాట్ ఆర్ యు లుకింగ్ ఫర్? So now we have to plan, we have to work out. See, we have to get as many medals as we can to the country at the Olympics, at the highest level of... Because why I trust Sindhu is, she is focused and she has that hunger, to go and play, and she enjoys the game. So that's the reason... Sir, and Sir, हिंदी में बोल दीजिए सर. हाँ. Sir, हिंदी में बोल दीजिए. 1 second now. हाँ. अम्मा, सर हिंदी में सर. नहीं आप पूछिए तो. हाँ बिल्कुल सर. तो सिंधु ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, कैसा लग रहा है आपको एज फादर? नहीं, मुझे ही नहीं, सब दुनिया को बहुत खुशी की बात है. नो डाउट हमें थोड़ा नाराज़ होना पड़ा कि हम गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट कर रहे थे. हर आदमी यही सोचता है, लेकिन बोलने में बहुत आसान है गोल्ड मेडल लाना मतलब, लेकिन वहाँ तक पहुँचना और सेमीफाइनल में ठीक है हार गई, लेकिन ब्रॉन्ज भी लाई है. तो जब भी सिंधु गई देश के लिए कुछ लाई है. तो मैं इस तरह मानता हूँ, पहले गई तो लाई है, अभी गई तो लाई है देश के लिए मेडल. तो मैं बहुत खुशी हूँ. सर आपने ऐसा कौन सा मंत्र दिया था कल, क्योंकि कल के मैच के बाद ऑब्वियस है कि वो काफी निराश हुई होगी, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, हर प्लेयर तो निराश तो होता है. मैंने बोला कि बेटा हो गया, आपने तो अच्छा खेला है, ये बस होगा ऐसा. सो इसीलिए वो छोड़ दीजिए, जो रात गई तो बात गई, ऐसा करके आप
छोड़ दीजिए, अभी इस गेम को कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पहले सुशील जी का 2 मेडल है ब्रॉन्ज, तो अभी सिंधु अगर जीतेगी तो पहली भारतीय महिला होगी कि 2 मेडल देश के लिए ओलंपिक्स में वन आफ्टर द अदर ले आई है। तो आप तो जानते हैं अगर लूजिंग सेमीफाइनल खेलना तो बहुत पेनफुल का मैच होगा, लेकिन ओलंपिक्स का तो अलग बात है, इसलिए आप नहीं छोड़ना है करके मैंने उसे बताया है। तो सर कोच के बारे में मतलब आप खुश थे उनके साथ, उन्होंने मदद की है क्या, मतलब इन रिवाइविंग हर एंड कमिंग बैक एंड हिटिंग इन दिस मैच? या बिकॉज आई एम, पहले मैं बोल चुका हूँ, कोच बहुत अच्छे मेहनत किया था बच्ची के साथ, और उन्होंने ही हैज़ गिवन दैट फ्रीडम कि सिंधु आप एक कभी रेस्ट होना तो लीजिए, कभी कैसा होना आप बोलिए, लेकिन सिंधु तो रेस्ट नहीं लिया था। और हमें गवर्नमेंट से और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से और सुचित्रा एकेडमी के प्लेयर्स भी थे जो हेल्प कर रहे थे, सुचित्रा एकेडमी बैडमिंटन का, तो सबका मेहरबानी से अभी రియో ఒలింపిక్స్ లో సింధుకి ఇప్పుడు టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో సింధుకి హౌ డు యు డిఫైన్ బికాజ్ ఏజ్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ సంథింగ్ of course she is 26 now, but you know age is not it's only this thing, but if you keep yourself fit, I don't think with age you get more experience. That's what I have seen in Sindhu during not today, the entire tournament. Earlier you might have observed that Sindhu was not that good in defense and dribbles and playing parallel to the game, but that's what coach has totally concentrated, and we could get the achievement. ఒలింపిక్స్ వెళ్ళకు చిన్న కన్సర్న్ ఉంది, అంటే గేమ్ చాలా రోజులు అయింది ఆడి, లైవ్ టోర్నమెంట్ ఆడి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఒలింపిక్స్ లాంటి ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్తున్నారు, అలాంటి ఏదైనా అప్రిహెన్షన్ మీకు కూడా ఉంది? లేదు, నాకు అలాంటి అప్రిహెన్షన్ ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళే ముందు మీకు చెప్పాను కదా, సుచిత్ర నుంచి వచ్చి ప్లేయర్స్ చాలామంది రోజు మ్యాచెస్ ఆడాం, అందులో ఎవరైతే అభ్యాన్ష్ అని ఒక కుర్రోడు ఉన్నాడు, ఆ అభ్యాన్ష్ ప్లస్ యోగి అండ్ అండ్ జగదీష్, వీళ్ళ గేమ్స్, జగదీష్ గేమ్ యాన్సేయంగ్ లాగా ఆడతాడు అభ్యాన్ష్। तो आपने सुना यहाँ पर पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन्ना को, उन्होंने 4-5 बातें बहुत अहम कही, लेकिन अब उनकी मां जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आइए वो भी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं। All the boys. So అప్పుడు నేను చెప్పా, no player is more than these boys there in the women's section, కాబట్టి నువ్వు 100% గెలుస్తావు అమ్మా, ధైర్యంగా ఆడు అని చెప్పి పంపించా. Sir, any message you would like to give to the parents of a girl child in our country, sir? See, now it is clearly proved. I know the girls are getting the medals one after the other, so I think you need not worry. So girl child is always will be a better than a male child. So thinking that it's not, I'm not criticizing any male child, but all are equally good, and I hope all the blessings will be there for Sindhu hereafter. What would you like to say? And చాలా హ్యాపీగా ఉంది సింధు, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సింధు వన్ ద మెడల్ టుడే, షీ ప్లేడ్ వెరీ వెల్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ బికాజ్ we missed the goal, but this is also equivalent. Medal is medal. ఈ సెకండ్ స్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ లూజింగ్ ది గోల్డ్, ఈ మ్యాచ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ మామూలుగా లేదు. వీ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ మీరు పైన ఎలా ఉన్నారు అనేది, బట్ ఫస్ట్ ఎలా అనిపించింది? కొద్దిగా నర్వస్ అనిపించింది స్టార్టింగ్, బట్ సింధు చాలా లీడ్ తీసుకుని చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఆడింది, సో చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా అనిపించింది. కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్ వరకు, లాస్ట్ పాయింట్ వరకు కొద్దిగా టెన్షన్ हिंदी आज हमको ब्रॉन्ज मेडल आया, वेरी हैप्पी. सिंधु कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. मैम मतलब कल के मैच के बाद आज का मैच आप कैसा देखते हैं? कल के मैच में वो मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिखी थी सेकंड राउंड में, आज का मैच आप कैसा देखते हैं? Actually Tai Juing is a different player, she will play a little
different tricky strokes, but Was other successful. players are okay. So I thought yesterday maybe Sindhu's little depressed. So maybe यहाँ आपकी बात हुई है सिंधु से, मतलब आपकी बात Did you manage to speak No. to her? no. I spoke to her before the match. My मगर husband spoke. मगर यहाँ पर सब एक तरफ है, लेकिन जो एंकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले हैं कि सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो जरूर मेडल ले आई है। तो हम अभी सिंधु तो अभी जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम खाएगी। मैम कल पीवी सिंधु निराश थी एज मदर, आपने किस तरह से उनसे बात की थी? सर ऑब्वियसली सेड ही आल्सो स्पोक, आपने क्या क्या कहा? I told don't upset. You can win tomorrow. You can get the medal. So she was okay. Yeah. Any plans to make her favorite food when she arrives here? Yeah, definitely. Whatever she wants, we'll. Yeah, sure. Yeah. Definitely. it will be Definitely there. she'll be busy. You know, she has to take the blessings of, you know, పుట్టినిల్లు ఇక్కడ సీఎం గారు కేసీఆర్ గారిది, అక్కడ మెట్టిల్లు అనుకోండి బుజ్జాం, అక్కడ చేస్తాను డిప్యూటీ కలెక్టర్ జగన్ గారిది, ఇంకా వేరే అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఆశీర్వదించే వాళ్ళు ఉన్నారు, పిలుస్తారు, కాబట్టి వెళ్ళి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని వస్తాం। Thank you so much. का काम जब हुआ है, उसके साथ साथ बेटियों को जिस भी क्षेत्र में अवसर मिला, किसी भी क्षेत्र में, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर शानदार किया, चाहे वो भारतीय सेना हो, देश के अन्य क्षेत्र हों, सामाजिक क्षेत्र हों, और खेलों में भी बेटियों ने बाकियों से बेहतर ही किया है। ये अपने आप में प्रेरणादायक है, और मुझे लगता है ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, ये अपने आप में मुहिम बहुत ज़बरदस्त चली है, और बहुत सारी बेटियों के साथ साथ युवा पीढ़ी को एक बड़ी प्रेरणा पीवी सिंधु हो, मीराबाई चानू हो, लवलीना हो, इन सब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों की ओर से मिलती हैं। तो आपने सुना यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने बधाइयां दी पीवी सिंधु को, और साथ ही साथ आपने सुना पीवी सिंधु के माता पिता जो वो कह रहे थे। पीवी सिंधु के पिताजी ने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि अगर वो मेडल लेके आएंगी तो उनके साथ वो आइसक्रीम जरूर खाएंगे। तो फिलहाल प्लान यही है पीवी सिंधु का, और आपको बता दें कि उनके पिताजी ने 3-4 अहम चीजें बताई। एक तो जोरदार स्वागत के लिए तैयार हैं, 3 तारीख को पीवी सिंधु वापस दिल्ली आएंगी टोक्यो ओलंपिक से, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कल सेमीफाइनल का मैच वो हार के, जहां से उनके हाथों से गोल्ड मेडल छूट गया, उसके बाद कितनी निराश हुई थी पीवी सिंधु, काफी रोई भी थी, और उसके बाद उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाया, उनके कोच ने उनका हौसला बढ़ाया और बताया ये कि यह आसान बात नहीं होता किसी भी एथलीट के लिए कि वो 2 ओलंपिक्स में लगातार भारत के लिए मेडल लेके आए, जिसकी उम्मीद बची हुई थी, और कहा कि आप अगले दिन फिर कोर्ट में जाइए। हर ओलंपिक्स में जाके हर साल मेडल जीतना तो आसान बात नहीं है। ठीक है, हमने गोल्ड मिस किया है, लेकिन देश के लिए कुछ ना कुछ मेडल लाई है। सर अभी उनकी वेलकम की क्या तैयारियां है? अब वेलकम की देखिए, अभी आने के बाद उसको जो चाहिए वो देंगे बस। कल के मैच को लेकर जो काफी निराश थी, किस तरह से आपने उनको जो है मोटिवेट किया? मैंने बोला कि डोंट वरी, जो हो गया, लेकिन ये भी एक मेडल मैच है, आप फ्रेश मैच समझ के खेलिए, और जीतना किसी हालत में जीतना। और इस ओलंपिक में किस तरह का पूरा खेल देखते हैं आप? पिछले ओलंपिक्स में थोड़ा एग्रेसिव था, इस ओलंपिक्स में थोड़ा पॉलिश हुआ है गेम में, एंड ये अगर कंटिन्यू करेंगे हम तो अच्छा होगा। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर हमारे संवाददाता पिंकी राजपूत के साथ उनके पिता पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन्ना थे, और उन्होंने बताया कि कैसे वो जोरदार स्वागत की, फिलहाल राजपुरोहित, हमारे संवाददाता पिंकी राजपुरोहित के साथ बात करी पीवी रमन्ना ने, और उन्होंने बताया कि कैसे पीवी सिंधु के जोरदार स्वागत की तैयारियों में फिलहाल लग जाएंगे। आपको बता दें कि 3 तारीख को पीवी सिंधु वापस आएंगे, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि कल गोल्ड मेडल से छूटने के बाद पीवी सिंधु काफी निराश थी, और उसके बाद हौसला बांधा उनके कोच और उनके पिता ने। कहा कि ऐसे हर रोज नहीं होता कि 2 ओलंपिक मेडल कोई जीत सके भारत के लिए, जो फिलहाल पीवी सिंधु के लिए मुमकिन था। उन्होंने कहा कि ये सब भूल के वो दोबारा कोर्ट में उतरे और ब्रॉन्ज मेडल मैच उतने ही हौसले और उतनी ही हिम्मत के साथ वो उतरे जो कि वो उतरी, और इसी वजह से उन्होंने आज ब्रॉन्ज मेडल मैच 21-13, 21-15 से जीत लिया। हमारे साथ लगातार हमारा पैनल जुड़ चुका है, विजय लोकपल्ली, जयदीप बासु, अजय
कुंवर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा अजय जी, कैसे देखते हैं कितना टैक्टिकल मैच था ये पीवी सिंधु के लिए, क्योंकि हमने देखा यहां पर कि लगातार पीवी सिंधु जो है ही बेंगजैंग के बैकहैंड पर अटैक कर रही थी, उनको कोशिश ये कर रही थी कि वो प्ले को डोमिनेट करने की कोशिश करें। शायद कल जो चीज वो नहीं कर पाई पीवी सिंधु, आज उन्होंने वो करके दिखाया। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडिया एंड डेफिनेटली बैडमिंटन फ्रेटर्निटी को भी। जो सिंधु ने आज खेला है वो अगर आप देखेंगे तो पूरे टूर्नामेंट में सिंधु बहुत अच्छा खेली थी और कल भी वो बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन ताइजुइंग के साथ उनको हार देखनी पड़ी क्योंकि ताइजुइंग भी बहुत अच्छा खेली। और पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तीनों मैच जो सिंधु ने जीते हैं टिल फॉर द ब्रॉन्ज मेडल, सब मैचेस में सिंधु ने पूरा टर्म डिक्टेट किया है। इवन डिफिकल्ट साइड जहां से शटल आउट जाता था, जिधर से हवा है वहां से भी सिंधु ने बहुत अच्छे से शटल कंट्रोल किया और एक भी स्ट्रोक उन्होंने नेगेटिव में नहीं मारा। और हर पॉइंट को जीतने के लिए ही बेंजाओ ने बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको, जिसकी वजह से सिंधु को अपर हैंड हुआ और उसने पूरा गेम डोमिनेट किया, इसीलिए वो जीत पाई। लेकिन अगर वो स्लो गेम्स खेलती तो शायद ही बेंजाओ के साथ वो नहीं निकाल पाती, लेकिन बहुत कमिटेड थी। उनका पूरा फोकस उस मैच के ऊपर था। उस कमिटमेंट और उस फोकस की वजह से उन्होंने मैच निकाला। बहुत मुबारक सिंधु। जयदीप बासु हमारे साथ बने हुए हैं। जयदीप दा, आपने 2016 में सिंधु को सिल्वर मेडल जीतते हुए देखा, आपने आज का मैच भी देखा, किस तरीके से उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश करी इस ब्रॉन्ज मेडल मैच को। क्या कहेंगे आप इस पूरे एफर्ट को कि वो लगातार 2 ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लेके आई? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सुशील कुमार छोड़ के इंडिया में और कोई एथलीट नहीं है कि जो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में लगातार 2 ओलंपिक में मेडल ले चुके हैं। हमारे अभिनव बिंद्रा भी 3 ओलंपिक में फाइनल गए हैं, 3 या 4 ओलंपिक में फाइनल गए हैं, लेकिन एक में ही मेडल जीत सके। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट तो है। और कई लोग जैसे बोल रहे हैं कि सिंधु 2021 में उनका स्किल्स बहुत शार्प हो चुके हैं, उन्होंने फास्टर हो चुके हैं, उनके डिफेंस बहुत अच्छे हो चुके हैं 2016 के हिसाब से। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि 2016 में मैं जो देखा हूँ, इवन दैट टाइम सिंधु वाज स्पेक्टाकुलर। सेमीफाइनल में जो मैच जापानीज लड़की से मेरे ख्याल से सिंधु जीती थी, वो भी बहुत अच्छा विक्ट्री था एट दैट टाइम। ठीक है, फाइनल में वो हार गई थी कैरोलिना मारिन से, दैट टू आफ्टर विनिंग द फर्स्ट गेम, बट इवन दैट टाइम शी वाज एब्सोल्युटली स्पेक्टाकुलर। आज हो सकता है क्योंकि उनके पास अभी एज है, उनके पास अनुभव है, उन्होंने सीखी बहुत कुछ है। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों बोथ आर ऑफ इक्वल स्टेचर, दोनों अचीवमेंट। विजय भाई, जो बात यहाँ पर जयदीप दा कह रहे हैं, जो बात यहाँ पर अजय भाई ने भी कहा कि डोमिनेट करने की कोशिश करी, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे जो है उन्होंने इस पूरे मुकाबले को डोमिनेट करने की कोशिश की और कितना बड़ा अचीवमेंट है कि वो मेडल अगेन। सो 2 medals फॉर सिंधु इन ओलंपिक्स, सो वेरी हैप्पी। मैम, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, इसलिए लड्डू जो है वो आपका भी बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन का टाइम है और देश के लिए कहीं ना कहीं गर्व का। मैम, कल जब पीवी सिंधु जो है वो पीवी सिंधु काफी निराश हो गई थी, तो ऐसा मदर आपने कैसे कंसोल किया? थोड़ा she was upset, but we told her over is over. You have to get up fresh and you have to play your game. So she played very well and we got the bronze medal. Very happy. You are a mother, you know her favorite food and everything. So how are you planning to, welcome her and make favorite dishes of her? We'll plan very nicely. So I am now very tensed. I cannot explain now. Thank you. Thank you so much, ma'am. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पीवी सिंधु की मॉम और फादर दोनों ही काफी एक्साइटेड है। देश की बेटी जो है वो ब्रॉन्ज लेकर आ रही है ओलंपिक से। ऐसे में सीधे तौर पर अब उसके वेलकम की तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर भव्य तरीके से की जाएगी। कैमरा पर्सन कुशला कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, हैदराबाद। तो आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीवी सिंधु को बधाई दी है। उन्होंने सिंधु को कहा कि उनका खेल काफी बेहतरीन था। ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी ने पीवी सिंधु को। और आपको बता दें कि पहले ही पीवी सिंधु के पिताजी ने कहा है कि मोदी जी ने उनका हौसला बढ़ाकर आइसक्रीम खाने का वादा किया था और अब प्रधानमंत्री मोदी ने पीवी सिंधु को देश का गौरव कहा है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है पीवी सिंधु को, बोला कि पीवी सिंधु देश का गौरव है। बधाइयां लगातार प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पीवी कोविंद और उसके अलावा अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने भी पीवी सिंधु को बधाई दी है।
विजय भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कितना बड़ा एफर्ट होता है कि आप वन साइडेड मुकाबला हारे गोल्ड मेडल मैच के लिए, जहां पर उम्मीद थी कि आप गोल्ड लेके आएंगे, और उसके अगले ही दिन आप आए और ऐसा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कोर्ट में दें। यहाँ पे आपको एक चीज तो देखना पड़ेगा कि मेन ओपोनेंट अलग थे, जिससे आप सेमीफाइनल मैच हारे हैं, उनका गेम अलग था। ये जो ओपोनेंट है इनका गेम अलग है। यहाँ पे आज जो भी सिंधु ने ट्राई किया वो क्लिक हुआ। क्रॉस कोर्ट अगर आप देखें, उन्होंने जो गेम खेला है आज, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी थी। जैसे अजय ने बोला कि ओवरऑल उनका अप्रोच चेंज हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा शायद सेकेंड गेम में वो थक रही हैं। अगर कहीं तीसरा गेम में चला जाता मैच तो शायद मुश्किल हो जाती, लेकिन नहीं हुआ वो तो अब कहना ठीक उचित नहीं होगा। पर सिंधु से आप ब्रॉन्ज मेडल से अगर खुश होंगे, वो मतलब देश में ऐसा है कि मेडल से खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बेस्ट चांस था सिंधु को गोल्ड मेडल जीतने का। जितनी तैयारी की थी उन्होंने और जिस ढंग से वो गई थी, जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला भी था, और हर कैंप में उन्होंने इम्प्रूवमेंट ही किया है। उनके कोचेज उनकी लगातार तारीफ करते आए हैं। और मेन ये देखिए, आपकी चाइनीज़ के साथ कैसे खेलना है वो सिंधु को अच्छी तरह आता है। बहुत टाइम अरसे से वो चाइनीज़ के साथ जीत भी रही हैं, हारी भी, लेकिन आज की जीत उनके लिए खास रहेगी। जैसा आपने बोला विवेक कि एक इतिहास रचा है। सुशील कुमार के बाद इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली सिंधु उभर के आई हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि अगले ओलंपिक्स में वो गोल्ड लेके आएंगी। अजय भाई, जो बात यहाँ पर विजय लोकपली ने कहा है कि काफ़ी टैक्टिकल गेम वो खेली, क्या इतना बड़ा फैक्टर था ये ब्रॉन्ज मेडल मैच में कि उनकी जो ओपोनेंट है वो लगातार 2 मैचेस में 3 गेम्स बैक टू बैक खेल के आ रही हैं, और पीवी सिंधु या तो स्ट्रेट मैचेस जीती हैं स्ट्रेट गेम्स में या फिर स्ट्रेट गेम्स में हारी हैं? ये आपका बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन है। डेफिनेटली यस। जब कोई प्लेयर इस लेवल पे खेलता है, और खासकर एक ओलंपिक जैसे लेवल पे, उसका एक तो प्रेशर एज अ गेम बहुत ज्यादा होता है उसके ऊपर, एक कंट्री का प्रेशर बहुत होता है क्योंकि उसको मेडल के लिए खेलना है। अगर आप सिंधु का गेम देखें तो सिंधु पहले दिन से बहुत ही अटैकिंग बैडमिंटन खेल रही थी। ठीक है, वो स्टेट सेट्स में सबसे जीती, लेकिन उसके लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ा, और जिसके लिए उनको एनर्जी लेवल्स भी बहुत नीचे गए। और अगर आप देखेंगे, ही बेंजाओ एक बहुत अटैकिंग प्लेयर है। ऑफकोर्स उनका कल बहुत बड़ा मैच था, और वो काफी लंबी देर तक अरसे के लिए सेमीफाइनल्स लंबा मैच खेली, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा स्टिफनेस भी होगा। बट एक मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आपको एक सेमीफाइनल्स हारने के बाद, और आपको वापस थर्ड प्लेस के लिए मैच खेलना, बिकॉज आपका मेंटल लेवल वैसे बहुत आप परेशान होते हैं कि मेरा सेमीफाइनल हार गई और मुझे फाइनल्स तक जाना चाहिए था मेडल। लेकिन ये सिंधु इस पूरे टूर्नामेंट में शी प्लेड लाइक अ चैंपियन, और उनका इतना अच्छा गेम, उन्होंने प्रूव किया है कि वो एक टॉप लेवल बैडमिंटन अच्छे बड़े टूर्नामेंट की प्लेयर है। वो आप वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाइए, आप एशियन गेम्स उठाइए, आप सुपर सीरीज फाइनल्स उठाइए, आप लास्ट ओलंपिक्स उठाइए, जब भी सिंधु को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सिंधु ने परफॉर्म किया है। तो शी हैज प्रूव्ड दैट शी इज द प्लेयर हु ऑलवेज परफॉर्म्स एट द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। और डेफिनेटली यस, सिंधु जैसे लोकपाल जी ने कहा थोड़ी थक रही थी, लेकिन वो थकावट सब भूल के उन्होंने पूरा का पूरा दमखम इस मेडल को जीतने के लिए लगाया। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पीवी सिंधु जो है वो दूसरी है भारतीय बन गई और पहली महिला एथलीट बनी है जिन्होंने देश के लिए 2 लगातार मेडल जीते हैं, और इसीलिए देश की बेटी के लिए लगातार बधाइयों का ताका लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी, राष्ट्रपति कोविंद, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी बोला है। और आपको बता दें कि इस टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो 3 मेडल भारत को मिले हैं वो तीनों ही भारत की बेटी ने ही दिया है, चाहे वो मीराबाई चानू हो, लवलीना बोरगोहेन हो बॉक्सिंग में, या फिर पीवी सिंधु जिन्होंने आज जीता है। और पीएम ने कहा था कि वो अगर आज मेडल लेके आएंगी तो उनके साथ वो आइसक्रीम जरूर खाएंगे, और उनके पिता पीवी रमना ने का ये मानना है कि वो आइसक्रीम खाने के लिए बेताब है, और पीवी सिंधु का बहुत जोरदार स्वागत होगा जब वो 3 तारीख को दिल्ली वापस आएंगे टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर। हमारे साथ लगातार पैनल बना हुआ है। कुंतल चक्रवर्ती हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल, इस ओलंपिक से पहले एक बहुत बड़ा कॉल पीवी सिंधु ने लिया। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम कोच गोपी चंद को छोड़कर एक फॉरेन कोच के साथ काम करने का फैसला किया। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, कितना जरूरी वो फैसला था, और आज जब भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है तब इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है कि जब वो हैदराबाद में ट्रेनिंग करते हैं तो तब वो पुलेला गोपीचंद के पास भी मतलब जाती है और वहाँ भी एडवाइस लेती रहती है। तो ये दोनों के साथ ही वो फिलहाल काम कर रही है, और पिछले दो सालों से ऐसा
वो कर रही है, और ट्रैवल हालांकि कर रहा है जो विदेशी कोच है वो। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने लिया था, और जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू का। जब 14-15 दिन था, 20 दिन बाकी था ओलंपिक शुरू होने में, तब पीवी सिंधु ने एडवांस रिकवरी सिस्टम के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास अप्लाई किया था, जो बहुत अहम है इस बार ओलंपिक के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस खेलना था पीवी सिंधु को, और हर दिन आपको अगर मैचेस खेलना है तो ये एडवांस रिकवरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सिर्फ 24 घंटे में ये सैंक्शन किया था पीवी सिंधु के लिए, और आज देखिए जब बैक टू बैक मैचेस उनको खेलना था और जिस तरह से उन्होंने चाइनीज ओपोनेंट के खिलाफ खेला, तो कहीं ना कहीं ये जो श्रेय पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी जाता है, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे में ये सैंक्शन हो गया था पीवी सिंधु के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस बार रहा है जिसका ये एडवांस रिकवरी सिस्टम का। जी हाँ, हमारे साथ अजय सिंघानिया भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, कैसे देखते हैं आप इस एफर्ट को पीवी सिंधु के कि 2 ओलंपिक्स में लगातार इंडिया के लिए मेडल लेके आई हैं? बहुत ही अच्छा सोचता हूं मैं, बहुत ही अच्छा है। देश का नाम रोशन किया है, हमारा तो किया ही है बैडमिंटन का, और देश का नाम भी उसने ऊंचा किया है। कितना इंपॉर्टेंट था ये कि वो जिस तरीके से वो हारी थी, उसके बाद आज जिस तरीके से उन्होंने रिकवर करके सीधे गेम्स में उन्होंने ये मैच जीता है, ये आपके लिए कितना बड़ा एफर्ट है, और क्या तैयारियां जो है बैडमिंटन एसोसिएशन फिलहाल करने के लिए सोच रहा है पीवी सिंधु के लिए? ये बहुत अच्छा उसने गेम में बैक किया है, क्योंकि कल भी मेरी उससे बात हुई, आज सुबह भी मैंने उसको बड़ा मोटिवेट किया। हमारे प्रेसिडेंट का भी मेरे को मैसेज आया, इसको मोटिवेट करो, मैंने उसको बड़ा मोटिवेट किया। कोई बात नहीं, अब ब्रॉन्ज के लिए खेलना है, क्योंकि ब्रॉन्ज लेके आना है जरूर, जो है मेडल हमारे पास जरूर होना चाहिए। तो उसने उसको पूरा करते हुए जो है आज उसने बहुत ही अच्छा गेम खेला। आपने देखा पूरे सीधे दोनों सेटों के अंदर उसने जो है उसको हरा अपने अपोनेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका एबीपी न्यूज से बात कर। हम पूरा वो करेंगे, हम उसके लिए पूरा वो करेंगे। उसके लिए जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके लिए पहले भी हर चीज के लिए तैयार थी और आगे भी तैयार है हम अपने बैडमिंटन के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आप हमसे बात करने के लिए। बता दें कि इस वक्त भारत तीसरा मेडल जीत चुका है। पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ऐसे जीत के साथ वो दूसरी भारतीय और पहली महिला एथलीट बन चुकी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में लगातार भारत के लिए मेडल जीता है। सिंधु ने आज चीन के ही बिंगजियो को हराया है सीधे गेमों में 21-13, 21-15 से। ये ब्रॉन्ज मेडल का मैच उन्होंने जीत लिया है और जीतने के साथ ही वो पहली महिला एथलीट बन चुकी है जो 2 लगातार ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता है। रियो ओलंपिक 2016 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और आज टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने चीन के ही बिंगजियो को हराकर ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जीत लिया है। इसके साथ ही भारत का इस टोक्यो ओलंपिक्स में तीसरा मेडल पक्का हो चुका है। ये तीनों ही मेडल भारत की बेटियों ने भारत के लिए, सिंधु ने ये अपना दूसरा मेडल ओलंपिक का जीत चुके हैं। भारत को 3 मेडल फिलहाल टोक्यो में मिल चुके हैं। और आइए आपको हम सुनाते हैं कि पीवी सिंधु के पिता यानी कि पीवी रमन्ना ने इस जीत के बाद क्या कहा। इस बार अलग ज़्यादा नॉट टेंस्ड और उतना एग्रेशन नहीं दिखा, लेकिन मैच्योरिटी से अच्छा, पेशेंस से, कूल माइंड से खेला है एंड दैट इज़ वेयर शी कुड गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। आप अभी देख रहे हैं तो मैच रैचनॉक ने कंफर्टेबली ताइजुइंग से एक सेट जीता है। सेकेंड सेट शी वॉज लीडिंग अराउंड 13-10 व्हेन आई केम आउट। तो एंड बोथ आर वेरी गुड प्लेयर्स। तो कल तो जो अच्छा खेलेगा कल वो जीत जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा कि यहां पर पीवी रमन्ना क्या कह रहे थे पीवी सिंधु के इस जीत पर। और इस जीत के साथ ही आज हम यहां पर जीते इंडिया में एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं आप सबसे और हम चाहते हैं कि आप इस सवाल का जवाब हमें दें। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में पीवी सिंधु भारत की सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं, क्योंकि 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और अब 2 ओलंपिक मेडल वो जीत चुकी हैं। इस पूरे सफर पीवी सिंधु का सफर कैसा रहा, आइए हम आपको सबसे पहले वो दिखा देते हैं। पीवी सिंधु 121 साल के ओलंपिक इतिहास में इंडिया की पहली महिला और सुशील कुमार के बाद दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। वहीं 5 साल पहले रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सिंधु का सपना इस बार गोल्ड जीतने का था, वो खेली भी वैसी ही।
सेमीफाइनल तक उन्होंने एक भी गेम नहीं गंवाया, लेकिन एक खराब दिन ने मेडल का रंग बदल दिया। पर 2016 हो या फिर 2021, सिंधु पोडियम तक पहुंची, वो कामयाबी हासिल की जिसकी कहानियां दशकों तक देश के घर घर में लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे। हैदराबाद के साधारण से परिवार में जन्मी चैंपियन सिंधु का ये असाधारण सफर आज से 17 साल पहले 2004 में शुरू हुआ, जब 9 साल की उम्र में वो हैदराबाद में गोपीचंद एकेडमी से जुड़ी और उसकी बैडमिंटन की यात्रा आरंभ हुई। 2012 में सिंधु ने एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। इसके बाद 2016 साउथ एशियन गेम्स में जीत दर्ज कर उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक के 2 मेडल के अलावा सिंधु ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स टीम में गोल्ड और सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंधु के 5 मेडल हैं, जिसमें 2019 का गोल्ड भी है। उम्मीद है 26 साल की सिंधु का रैकेट और शटल का ये सुनहरा सफर आगे भी जारी रहेगा और वो 2024 के पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना भी पूरा करेंगी। तो इसीलिए हम ये बार बार आपसे ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में पीवी सिंधु भारत की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई हैं। और ये सवाल हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो पहली भारतीय महिला बन चुकी है जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक्स में मेडल जीता है। इसके साथ साथ 5 बार वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, सिल्वर भी जीत चुकी हैं, ब्रॉन्ज भी जीत चुकी हैं, गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। एशियन गेम्स जहां पर बैडमिंटन का पावर हाउस माना जाता है, जहां पर जापानीज, चाइनीज टाइप, कोरियन सब आते हैं, वो भी वो जीत चुकी हैं। और अब उन्होंने 2 ओलंपिक मेडल भी अपने नाम कर लिया है। और इसीलिए इसी सवाल को लेकर हम चलते हैं अपने पैनल के पास। हमारे साथ हैं जयदीप बासु, विजय लोकपल्ली, हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती और बैडमिंटन के पूर्व नेशनल चैंपियन अजय कुमार। मैं आप ही से पूछूंगा ये पहला सवाल, क्या ये समय आ गया है कि हम ये मान ले कि पीवी सिंधु से बढ़िया खिलाड़ी भारत के पास नहीं है फिलहाल? अजय आपसे मैंने ये सवाल पूछा कि क्या आप अग्रीमेंट में है इस बात के कि पीवी सिंधु से बड़ा खिलाड़ी भारत के पास फिलहाल नहीं है? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हमारी आवाज शायद अजय तक नहीं पहुंच पा रही है। विजय भाई, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, जो सवाल हम यहां पर लगातार पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि क्या पीवी सिंधु भारत की सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं फिलहाल? हाँ, सॉरी विवेक, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो मैं नहीं कहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट जरूर कहूंगा। आप प्लीज़ अभिनव बिंद्रा को मत भूलिएगा, जिन्होंने पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड जीत के एक रास्ता दिखाया था। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बड़े कठिन स्पोर्ट में उन्होंने अचीवमेंट की थी। अपने दम पे आए थे अभिनव बिंद्रा। उन्होंने शूटिंग को एक बड़ा बूस्ट दिया राज्यवर्धन राठौर के बाद। तो मैं समझता हूं अभिनव बिंद्रा मेरे लिए बहुत बहुत ऊपर है। सिंधु का मैं क्रेडिट नहीं छीनना चाहता हूं। बैडमिंटन में अगर आप कहेंगे, हाँ, इस सबसे बड़ी खिलाड़ी सिंधु मानी जाएगी, भारत की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाएगी। लेकिन सबसे बेस्ट कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मैं समझ सकता हूँ लोग भावुक हो जाएंगे क्योंकि दूसरा मेडल इंडिविजुअल लाई है, लेकिन मेरे लिए अभिनव बिंद्रा का भी स्थान उतना ही ऊपर है जितना सिंधु का आप देना चाहते हैं। फेयर इनफ। जयदीप दा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात तो अब बियॉन्ड डाउट है कि पीवी सिंधु से ज्यादा बड़ा बैडमिंटन खिलाड़ी भारत में तो नहीं है, ये तो बहुत साफ है। लेकिन हम इसको एक स्टेज ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे विजय भाई ने कहा कि अभिनव बिंद्रा गोल्ड जरूर लेके आए, लेकिन एक अलग एफर्ट लगता है, जो एफर्ट शायद सुशील कुमार ने भी किया था कि आप 2 ओलंपिक्स में लगातार कंपीट करें और फिर आप देश के लिए मेडल लेके आए। इसी वजह से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। और जिस तरीके के उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, ऐसा कोई खिताब नहीं है जो पीवी सिंधु ने नहीं जीता है। देखिए विवेक जी, ये शी इज मतलब ग्रेटेस्ट बैडमिंटन प्लेयर क्या, मुझे मालूम नहीं है। शी ग्रेटेस्ट वीमेन बैडमिंटन प्लेयर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं प्रकाश पाडुकोन को भी लेके चलता हूँ। प्रकाश पाडुकोन ऐसे टाइम पे ऑल इंग्लैंड चैंपियन हुआ, वर्ल्ड चैंपियन हुआ, जिस टाइम पे इंडिया का बैडमिंटन मैप में इंडिया का कोई नामो निशान ही नहीं था। पीवी सिंधु ऐसे टाइम पर आई है
she is very lucky, and fortunately she has come in at a time when badminton जब की develop हो रहा है इंडिया में. By that time Saina Nehwal has already come, किदम्बी श्रीकांत अच्छे खेल रहे थे. तो she is greatest women badminton player, there is absolutely no doubt, उसमें कोई दो राय नहीं है. और आप कहें कि ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन है क्या नहीं, वो तो बहुत ही डिबेटेबल है. ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन हम इस हिसाब से बोल रहे हैं कि मेडल विनिंग की तरफ कितने मेडल जीते हैं. हाँ, वो तो उसमें तो आपको कई लोगों को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा. अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, पीवी सिंधु ऑफ कोर्स, इवन टू एन एक्सटेंट एमसी मैरीकॉम 6 बार वर्ल्ड चैंपियन हो चुकी है. वो भी ओलंपिक में एक ही बार मेडल मिला है, लेकिन तो वो भी ग्रेट वुमेन प्लेयर है. एंड ये सब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, ये कोई ऐसा कोई स्मॉल स्पोर्ट्स नहीं है. तो इन सबको मैं एक साथ रखूंगा. इवन सुशील कुमार को इसके अंदर मैं शामिल करूंगा, क्योंकि सुशील कुमार ने, देखिए 2008 में सुशील कुमार ने ब्रोंज जीता था. 2012 में जब गए तो वो जाके सिल्वर जीते हैं, एक अपना मेडल अपग्रेड किया था. और बीच में 2010 में वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे मॉस्को में जाके, जो कि आज तक कोई इंडियन 66 केजी में वर्ल्ड कप नहीं चैंपियन नहीं बन सके. तो इन सबको मैं एक साथ रखूंगा, किसी को एक को इंडिविजुअल को मैं नहीं बोलना चाहता. और यही डिबेट हम फिलहाल एबीपी न्यूज़ पर कर रहे हैं, जीतेगा इंडिया में कर रहे हैं. यहाँ पर जयदीप दान ने सुशील कुमार की बात करी. सुशील कुमार के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता है. लेकर आ रही है देश में, एज अ मदर कैसा लग रहा है? Very happy. Very happy. So we are waiting for Sindhu. Congratulations Sindhu, you got bronze medal again. So 2 medals for Sindhu in Olympics. So very happy. मैम, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, इसलिए लड्डू जो है वो आपका भी बनता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन का टाइम है और देश के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात. मैम, कल जब पीवी सिंधु जो है वो पीवी सिंधु काफी निराश हो गई थी, तो ऐसा मदर आपने कैसे कंसोल किया? थोड़ा she was upset, but we told her over is over. You have to get up fresh and you have to play your game. So she played very well and we got the bronze medal. Very happy. You are a mother, you know her favorite food and everything. So how are you planning to, welcome her and make favorite dishes of her? Yeah, we'll plan very nicely. So I am now very tensed. I cannot explain now. Thank you. तो सुना आपने कि पीवी सिंधु के मदर ने क्या कहा उनकी जीत पर. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.